Hello students, good morning. Welcome back to your English class. We are studying chapter 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory from your English reader NCERT book Honeydew. In yesterday's class, we have covered up the story till second part, and we have seen that there is a man whose name is Bipin Chaudhary, and people used to call him Bipin Bapu, and he has forgotten all the part of his life that he visited Ranchi in 1958. There is a stranger who came to meet him in the bookshop, and he told that he was with Bipin Babu in 1958, but Bipin Babu is really sure that he never visited Ranchi. Now there is a mystery and suspense in this story. So in today's class we will be covering the third and fourth part of the story, and hopefully we will finish the story today. Okay, so let's go for further story. What happened next? After lunchtime, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. He had a reputation for being a tireless, conscious worker, but today his head was in a whirl. Whirl means to spin, but here it means as confused and unable to think clearly. सो सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा था कि बिपिन बापू बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं परिमल घोष की बात को सुन के कि वो कहता है कि वो उनके साथ 1958 में रांची गए थे, लेकिन उनको ये बात नहीं याद होती है और इसकी कंफर्मेशन के लिए वो दिनेश मुखर्जी को कॉल करते हैं और उससे पता करते हैं कि क्या वो उनके साथ 1958 में गए थे रांची। तो वो इस चीज़ को कंफर्म कर देते हैं कि हाँ गए थे। उसके बाद से उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ही स्टार्टेड शिवरिंग। बिपिन बाबू की कंडीशन बहुत पुअर हो जाती है। लंच टाइम में वो अपना लंच भी नहीं करते हैं, और इस तरह से लंच के बाद बिपिन बाबू को ये रियलाइज़ होता है कि वो अब आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। मींस उस दिन वो वर्क नहीं कर पाएंगे अपने डेस्क पर बैठे हुए, और क्योंकि उनके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था अब तक कि उनके 25 इयर्स के करियर में उन्होंने कभी कोई चीज़ भूली नहीं थी, और उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन थी उस फर्म में, उस ऑफिस में, और वो बिना थके बहुत ही लगन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना वर्क करते थे। लेकिन आज के दिन उनके सर में जैसे एक हेडेक हो गया, वो बिल्कुल स्पिन करने लगा और बिल्कुल भी वो कुछ थिंक करने के या सोचने की कंडीशन में नहीं थे उस वक्त। तो उस दिन उन्होंने अपना क्या कर लिया, जॉब से बैकआउट किया। उस दिन वो जल्दी वापस आ गए ऑफिस से क्योंकि वो बहुत टेंशन में थे। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? Back home at 2:30, Bipin Babu lay down in bed and tried to gather his wits together. His wits together here means to make an effort to become calm and think clearly. Means अपने आप को थोड़ा काम करना, काम डाउन कर लेना, तसल्ली दे के पॉजिटिव होने की कोशिश करना. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he didn't know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident. तो जब वो 2:30 तक वापस आ जाते हैं, लंच के बाद ही वो घर वापस आ जाते हैं और फिर अपने बेड पर जाके वो पूरा दिमाग लगा के ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि जनरली ये होता है कि लोग थोड़ा बहुत भूल जाते हैं अपनी लाइफ में किसी चोट के वजह से या इंजरी की वजह से, सर में चोट लगने से, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और उनके लिए ये चीज़ मतलब रांची एक पूरी अच्छी लंबी ट्रिप थी और ये पूरा पार्ट वो कैसे भूल सकते हैं इसके बारे में, तो इसलिए वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। And a fairly recent and significant one at that. He had always wanted to go to Ranchi. To have gone there, done things and not to remember was something utterly impossible. तो उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा से रांची जाना चाहते थे। अगर वो गए होते और वो इतनी सारी जगहों पे विज़िट किया होता उन्होंने, तो उनको ज़रूर से ही सब कुछ याद होता। तो उनको ये चीज़ भूल गई है, ये तो इम्पॉसिबल है। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड इट. चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. चुन्नी लाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम. ही वुड बीन हैविंग ए rough time lately and had been coming to see him about a job.
तो 7:30 के करीब फिर बिपिन बाबू के जो सर्वेंट होते हैं वो उनसे आके बोलते हैं कि बाहर चुन्नी बाबू कोई आया है, वो मिलने आए हैं और कहते हैं ये बहुत ज़रूरी काम है। बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी लाल क्यों आए होंगे, उनसे मिलना क्यों चाहते हैं, क्योंकि चुन्नी लाल उनके बचपन के क्लासमेट थे, स्कूल में वो दोनों साथ में थे और अभी चुन्नी लाल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही रफ चल रही है, बहुत ही पुअर चल रही है। तो इसलिए वो बिपिन बाबू से थोड़ी हेल्प के लिए उनसे बार बार मिलने आते हैं और कुछ मनी बोरो करने के लिए भी उनसे कहते हैं। लेकिन बिपिन बाबू कह चुके होते हैं कि उनके लिए ये चीज़ वो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चुन्नी लाल बार बार उनसे मिलने चले आते हैं। एंड दैट्स वाई ही सेड दैट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। बैड पेनी मीन्स अपियरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, मीन्स ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे आपको वेलकम नहीं किया जाता। यहाँ पर इसका रेफरेंस चुन्नी लाल से है कि बिपिन बाबू उनसे मिलना नहीं चाहते, फिर भी वो बार बार उनसे मिलने चले आते हैं। Bipin Babu sent word that not only was it not possible for him to see Chunni now but not in several weeks। तो बिपिन बाबू अपने सर्वेंट से ये कहलवाते हैं कि जाके उनसे बोल दो कि सिर्फ अभी नहीं बल्कि पूरे हफ्ते के लिए भी मैं उनसे नहीं मिल सकता। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 1958 trip। There was no harm in asking him। तो जैसे ही सर्वेंट बाहर आता है रूम के, उतने में ही बिपिन बाबू के माइंड में ये बात स्ट्राइक कर आती है कि क्यों ना 1958 के बारे में चुन्नी लाल से पूछा जाए, क्योंकि हो सकता है उसे कुछ याद हो इसके बारे में। बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room। Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned around hopefully। Bipin Babu didn't beat about the bush। बिपिन बाबू जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतर के उस लिविंग रूम में आते हैं। चुन्नी बाबू उस वक्त अब जाने ही वाले होते हैं कि उतने में वो बिपिन बाबू को देख के दोबारा से टर्न हो जाते हैं और थोड़े होपफुल भी हो जाते हैं कि शायद कुछ उनके लिए इस वक्त बिपिन बाबू कुछ हेल्प कर दें, इसलिए वो आ गए हैं। बिपिन बाबू डायरेक्टली बात पे आते हैं, मीन्स बीट अबाउट द बश मीन्स कि कोई भी फालतू बात ना करके डायरेक्ट स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करना। तो इस तरह से वो बोलते हैं कि लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यू हैव ए गुड मेमोरी एंड यू हैव बिन सीइंग मी ऑफ and on for a long time. Just throw your mind back and tell me, did I go to Ranchi in 1958? Chunni said, 1958? It must have been 58, or was it 59? तो बिपिन बाबू से कहते थे, देखो चुन्नी बाबू, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारी क्योंकि मेमोरी और याददाश्त अच्छी है, इसलिए क्योंकि और तुम मुझसे अक्सर मिलने आते रहते हो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और पुरानी बात सोचो कि क्या मैं कभी रांची गया था 1958 में। चुन्नी लाल उनसे बोलते हैं कि 1958 में या 1959 में। लेट्स टर्न ओवर द पेज नाउ। He asked, you sure that I did go to Ranchi? क्या तुम्हें ये बिल्कुल पक्का यकीन है कि मैं रांची गया था? Chunni's look of amazement was not unmixed with the worry। Did you mean you have doubts about having gone all there? Did I go? Do you remember clearly? तो इस तरह से वो अपने डाउटफुल भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजमेंट के साथ उनको अब क्या होती है, वरी होने लगती है, चिंता होने लगती है। तो वो उससे बार बार ये इंसिस्ट करते हुए पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में यकीन है कि मैं गया था, क्या तुम्हें अच्छे से याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन सोफा, fixed Bipin Babu with a long hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? तो चुन्नी लाल अब उसको यकीन दिलाने के लिए सोफ़ा पर बैठ जाते हैं और बहुत ही आराम से उसको थोड़ी देर तक देखते हुए कहते हैं कि बिपिन क्या हो गया, क्या तुमने कोई ड्रग्स लेना तो स्टार्ट नहीं कर दिया है? एज़ फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, बट एट लीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट रांची ट्रिप। तो उससे बोलता है कि तुम कभी इन आदतों में नहीं पड़े हो और मैं जानता हूँ कि पुरानी जो दोस्ती होती है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए, वैल्यू नहीं करती, लेकिन फिर भी तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है और तुम कैसे कह सकते हो कि तुम रांची उस ट्रिप पे नहीं थे? मीन्स तुम्हें इसको लेके कैसे डाउट है? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी लाल से इनक्रेड्यूलस स्टेयर। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नी लाल। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी। तो बिपिन बाबू जब उसकी बात सुनते हैं तो क्योंकि उसको घूर के देख रहा होता है तो वो थोड़ा सा मुड़ जाते हैं और फिर उसके बाद दोबारा से उनसे पूछते हैं कि चुन्नी लाल उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी पिछली जॉब कौन सी थी? वो बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मुझे याद है, तुमने ट्रैवल एजेंसी में तुम काम किया करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची।
तुम्हें ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में था, लेकिन तुम्हें ये कैसे नहीं याद है कि मैंने तुम्हारे टिकट बुक कराए थे रांची के लिए। I went to the station to see you off. One of the fans in your compartment was not working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well. Bipin Babu sighed and shook his head. तो वो बहुत ही सारी बातें बोलता है उसको कि मैं स्टेशन भी गया था और फिर तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन था जो वर्क नहीं कर रहा था, तो उसके लिए मैंने इलेक्ट्रीशियन को भी बुलाया था, उसने फ़िक्स किया था। क्या तुम सारी बातें भूल गए हो या फिर कोई मैटर हो गया तुम्हारे साथ? व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू? तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हो। बिपिन बाबू इस पर थोड़ा सा डीपली ब्रेथ लेते हैं और अपने सर को हिलाते हैं। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट, दैट मस्ट बी द रीज़न, मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट। तो बिपिन बाबू को अब अपने ऊपर ही डाउट होना स्टार्ट हो गया था कि शायद उनके साथ ही प्रॉब्लम है, उनकी मेमोरी अब याददाश्त थोड़ी वीक होती जा रही है। इसीलिए उन्होंने बोला कि हाँ, मैं इतना ज़्यादा काम करता हूँ तो मुझे लगता है यही रीज़न हो सकता है मेरे भूलने का, और मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए इसके लिए। डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट ए जॉब। परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड ए शार्प नोज। तो अब डाउटलेस थे बिपिन की कंडीशन को देख के चुन्नीलाल, और इसीलिए उन्होंने अपनी जॉब को लेके कि उनका काम लगवाना था, जॉब लगवानी थी, इसलिए वो उनके पास आए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया क्योंकि बिपिन की कंडीशन ऑलरेडी उनको सही नहीं लग रही थी। अब परेश चंदा एक यंग फिजिशियन थे और उनकी ब्राइट आइज़ थी, शार्प नोज थे, उनके फीचर्स बहुत शार्प थे। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबू सिम्टम्स। लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली मीन्स बहुत ही बेचैन होके, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस मीन्स बीमारी। आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क। तो अब वो परेश चंदा के पास आ जाते हैं, डॉक्टर के पास, और बिपिन बाबू कहते हैं कि मेरी ये जो हॉरिबल बीमारी है भूलने की, जल्दी से इसको क्योर कर दीजिए, ठीक कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि मेरा वर्क कितना ज़्यादा इससे इफ़ेक्ट हो रहा है, मीन्स इस पर बहुत ही ज़्यादा बैडली इफ़ेक्ट पड़ रहा है इसका। और फिर डॉक्टर चंदा उसको देख के, उसके सिम्टम्स के बारे में देख के सोचना स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स टर्न ओवर द पेज नाउ। डॉक्टर चंदा shook his head. You know what, Mr. Chaudhary, he said, I have never had to deal with a case such as yours. Frankly, this is quite outside my field of experience, but I have one suggestion. I don't know if it will work, but it's worth a try. It can do no harm. तो डॉक्टर चंदा उससे बोलते हैं कि अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मैंने आज तक आपके जैसा केस नहीं देखा है। ये थोड़ा सा मेरे एक्सपीरियंस के बाहर का है, क्योंकि मुझे ऐसा आज तक कोई केस मिला नहीं है सुनने को। लेकिन आपके लिए मेरे पास एक सजेशन है, और पता नहीं ये वर्क करेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक बार इसको ट्राई करना चाहिए, इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंजाइशली। तो लीन्ड मीन्स झुकना। तो बिपिन बाबू जल्दी से उस चीज़ के लिए आगे आके मीन्स उसकी बातों को गौर से सुनने लगते हैं, डॉक्टर की बातों को। एज फार एज आई कैन मेक आउट, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The site of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that I cannot do at that moment. तो बिपिन बाबू से डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि हो सकता है कि किसी वजह से, किसी अननोन रीज़न की वजह से आपकी जो रांची की ट्रिप है उसकी याददाश्त पूरी आपके दिमाग से स्लिप हो जा रही है. तो एक काम कीजिए, आप उसी जगह पे दोबारा जाइए. जब आप उन जगहों को जहाँ पे आपने पहले विज़िट किया है दोबारा से देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी मेमोरी वापस आ जाए और आपको सारी बातें रांची ट्रिप से रिलेटेड याद आ जाएँ. क्योंकि फ़िलहाल तो मैं बस यही सजेशन दे सकता हूँ आपको. तो दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. More than that I cannot do at that moment. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें एक नर्व टॉनिक भी दे रहा हूँ दिमाग का, और साथ ही और ट्रैंक्विलाइज़र, ये एक मेडिसिन होती है जो कि स्ट्रेस को और घबराहट को कम करती है, तो वो भी दिया उन्होंने. और उन्होंने बोला कि स्लीप इज़ एसेंशियल, नींद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप
के जो सिम्टम्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे. बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर दैट next morning. After breakfast, he rang up his office, gave some instructions, and then procured a first class ticket for Ranchi for the same evening. Procured means got, means बहुत थोड़ा डिफ़िकल्टी के साथ कोई चीज़ हासिल करना. तो अभी क्या था, बिपिन बाबू थोड़ा सा नेक्स्ट मॉर्निंग बेटर फील कर रहे थे डॉक्टर की बातों को सुनकर, वो उसको फॉलो करने वाले थे. तो नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा ऑफिस की तरफ वो गए और उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और फर्स्ट क्लास की टिकट ली रांची के लिए से उसी शाम की. लेट्स टर्न ओवर द पेज. Getting off that train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. तो जैसे ही दूसरी सुबह वो रांची पहुंचते हैं तो उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है वहाँ की जगहों को देख के कि वो कभी भी रांची नहीं आए थे इससे पहले. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi Hill, with none of these had he the slightest acquaintance. Acquaintance means जान पहचान होना. Would a trip to the Hudru Falls help? तो अभी क्या था कि उन्होंने टैक्सी ली और वहाँ से जगहों पर विज़िट करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने सड़कें देखी, बिल्डिंग्स देखे, होटल देखे, बाज़ार देखे, मोराबाड़ी हिल देखा, लेकिन उनमें से किसी भी जगह को वो पहचानते नहीं थे. तो उन्होंने माइंड में सोचा कि क्या हुड्रू फॉल्स से हेल्प मिलेगी, अगर वहाँ जाके उन्हें हो सकता है याद आ जाए कुछ. ही डिडंट बिलीव सो, बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैड नॉट ट्राइड इनफ. सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. तो उन्हें ये बिलीव तो हो रहा था कि इससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन फिर भी वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहते थे. मीन्स वो डाउटफुल होकर नहीं रिटर्न होना चाहते थे, इसलिए वो अपनी पूरी कोशिश करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उस आफ्टरनून को दोपहर में हुड्रू फॉल्स जाने के लिए कार को अरेंज किया. ओके. एट 5 o'clock the same afternoon in Hudru, 2 Gujarati gentlemen from a group of पिकनिकर्स मीन जो पिकनिक मनाने आते हैं उनको बोलते हैं, डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड ए बोल्डर. व्हेन ही केम राउंड द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वाज आई एम फिनिश्ड, देयर नो होप लेफ्ट. तो 5 बजे के करीब जब हुड्रू फॉल्स पे वो गए तो वहाँ पे 2 गुजराती लोग आए थे और वो वहाँ घूमने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने बिपिन बाबू को वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ पाया. और फिर उसके बाद जैसे ही वो उसके करीब आए तो पहली बात जो बिपिन बाबू ने उनसे कही वो ये थी कि आई एम फिनिश्ड, मीन्स मैं ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया. उनका मतलब ये था कि अब उनके पास कोई होप नहीं बचा है, यानी कि उनको हुड्रू फॉल से रिलेटेड भी कोई बात याद नहीं आई उस वक्त. उन्हें लगा कि उस सच में उनकी जो मेमोरी है वो पूरी तरह से लॉस्ट हो चुकी है. Next morning, Bipin Babu was back in Calcutta. He realized that there was truly no hope for him. Soon he would lose everything: his will to work, his confidence, his ability, his balance of mind. Was he going to end up in the asylum? तो नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू कलकत्ता पहुंच जाते हैं और वहाँ पे उनको रियलाइज़ होता है कि अब उनके लिए कोई होप नहीं बचा है, कोई आशा नहीं बची है. और क्या वो अपने आप से ही वो सोचते रहते हैं कि क्या वो इसी तरह से सब कुछ खो देंगे एक दिन, उनका काम, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं और उनका जो बैलेंस ऑफ माइंड है. मीन्स क्या वो एक दिन पागल हो जाएंगे और मेंटल असाइलम में पहुँच जाएंगे. बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, और इससे ज़्यादा वो सोचते नहीं पाए. मीन्स वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे इन सारी बातों को सोच के. बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर. देन आफ्टर ए शॉवर ही गॉट इनटू बेड with an ice bag clamped on his head. Just then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box, a greenish envelope with his name in red ink on it. तो घर वापस आ जाते हैं वो. उसके बाद डॉक्टर चंदा को बुलाते हैं और वो उनको देखते हैं और शावर लेने के बाद वो अपनी बेड पे पहुंच जाते हैं. वहाँ पर वो एक आइस बैग को लेके अपने सर पे रखते हैं और तभी उनका जो सर्वेंट होता है, नौकर होता है, वो उनके लिए एक लेटर लेके आता है. वो एक ग्रीन कलर का एनवेलप में होता है और रेड कलर की इंक से उसके ऊपर नेम लिखा हुआ होता है. अबाउट द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियल मीन्स जो बहुत ही सिर्फ एक लोगों के लिए बना हो. मीन्स जैसे कि बहुत ही गुप्त बातें जिसमें लिखी हुई हो, उसके लिए कॉन्फिडेंशियल वर्ड यूज़ किए जाते हैं. तो इस एनवेलप पे यही लिखा था कि ये बहुत ही अर्जेंट है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है. In spite of his condition, Bipin Babu had a feeling that he ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter. This is what he read.
ही रेड। उसके बाद विपिन बाबू की कंडीशन तो बहुत बुरी होती है, लेकिन फिर भी वो अपना लेटर को खोलने का फ़ैसला करते हैं। तो वो जल्दी से उस एनवेलप को फाड़ते हैं और उसके अंदर से एक लेटर निकालते हैं और उसमें ये लिखा हुआ पढ़ते हैं। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? I have no money, so my resources are limited. What I have is imagination, a part of which I used in retribution of your unfeeling behavior. Retribution means punishment. Well, you will be all right again now. तो डियर बिपिन ये चीज़ लेटर में लिखी थी कि प्रिय बिपिन, मुझे ये नहीं समझ में आया कि किस तरह से अगर किसी को बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है या फिर वो उसको रीच हो जाता है कोई, तो किस तरह से वो इंसान के अंदर चेंजेस आ जाता है, जैसे कि तुम्हारे अंदर आ गया। क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था कि मेरे अपने एक दोस्त को, जो कि जिसका अभी लक बहुत ही पुअर चल रहा है, जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी नहीं अच्छी है, उसकी हेल्प कर सको? मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ही लिमिटेड थे, लेकिन मेरी जो एक इमेजिनेशन थी और मेरी जो एक जो उससे उम्मीद लगा के, मैं तुमसे उम्मीद लगा के जो था वो तुमने तोड़ दिया और मुझे इसकी, और इसलिए पनिशमेंट के तौर पे जो तुमने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया उसके लिए मैंने ये किया। उसने बोला, वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, अ नॉवेल आई हैव रिटन इज़ being considered by publisher. If he likes it enough, I will see me through the next few months. Yours चुन्नी लाल। तो मतलब क्या था इसका, इस लेटर का, कि वो जो रांची ट्रिप की जो बात कही थी वो चुन्नी लाल ने किया था, और ये सारा झूठ उसने इसलिए बोला था और सारे लोगों की इसमें हेल्प भी ली थी, इन्वॉल्व किया था, क्योंकि चुन्नी लाल ने जब इससे मदद मांगी थी विपिन बाबू से, तो विपिन बाबू ने उसको इनकार कर दिया था, और इसी का बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए उसने चुन्नी बाबू के साथ ये किया कि उनको अनफीलिंग जो अभी वो फील कर रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो एक तरीके से चुन्नी लाल ने अपना बदला लिया है, क्योंकि विपिन बाबू ने उनकी हेल्प नहीं की थी, ना ही उसको पैसे दिए, ना ही उनकी जॉब लगवाई। तो इसीलिए उसने सारे लोगों को, दिनेश मुखर्जी को और बाकी सारे लोगों को इस प्लान का हिस्सा बनाया और सबको ये बोल दिया कहने के लिए कि विपिन बाबू अगर पूछे कि वो रांची गए थे तो सब बोलना कि हाँ गए थे। तो ये सारा कुछ प्लान किया हुआ था चुन्नी लाल का। इसी ने उस लेटर में उसको इस मिस्ट्री को डिस्क्लोज करते हुए कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हें अब इसका रीज़न बताने वाला हूँ कि मैंने तुमसे ये सब कुछ करके बदला लिया है, और अब मेरी कंडीशन भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि मैंने जो नॉवेल लिखी थी अब उसको पब्लिशर एक मिल गया है और वो जल्दी पब्लिश होने वाली है। तो अगर वो सब कुछ अच्छा रहा उनके साथ तो वो कुछ महीनों में उसको मिलने भी आएगा। तो इस तरह से उसने लेटर में ये सारी बातें बताई विपिन बाबू को, और ये भी बताया कि ये सब कुछ उनके बैड बिहेवियर और अनफीलिंग बिहेवियर की वजह से हुआ, और इस तरह से चुन्नी लाल ने उनको मेंटली डिस्टर्ब करके अपना बदला लिया। व्हेन डॉक्टर चंदा केम, विपिन बाबू सेड, आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, अ यूनिक केस said Dr. Chanda. I shall certainly write about it in a medical journal. तो जब डॉक्टर चंदा वहाँ आते तो विपिन बाबू उनसे कहते कि मैं अब ठीक हो चुका हूँ, और ये सब कुछ कब ठीक हुआ, जैसे ही मैं रांची के ट्रेन से उतरा तभी मैं सही हो गया था। तो डॉक्टर चंदा इस बात से बहुत हैरान परेशान हो जाते। वो बोलते ये तो बहुत ही यूनिक केस था और इसके बारे में वो अपने मेडिकल जर्नल में ज़रूर लिखेंगे। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू, सेड विपिन बाबू, इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची, इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन क्लियर। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था, डॉक्टर चंदा से वो बोलते हैं कि मैंने इसलिए बुलाया था कि कल मैं जब रांची गया था तो वहाँ पे मैं गिर गया था और मेरे हिप में चोट आ गई है, और क्या तुम इसके लिए कोई पेन किलर लिख दोगे। तो इस तरह से ये स्टोरी एंड होती है, और इसको लिखा है सत्यजीत रे ने, और इसके ऊपर बहुत सारी आपको डॉक्यूमेंट्री पिक्चर्स, मूवीज़ मिल जाएंगी।
एनिमेशन मूवी भी मिल जाएगी इजीली. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी एंड एंजॉयड इट वेल. तो मेन इसका रीज़न क्या था, बिपिन बाबू को कोई भी मेमोरी लैप्स नहीं हुआ था, बल्कि ये सब कुछ चुन्नीलाल ने उनसे बदला लेने के लिए किया था. ओके, थैंक यू.